हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकंड पार्ट। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, और यहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है? अप्रोच हर एक के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है। आपको कोशिश करना है कि आप उस अप्रोच को पकड़ लो, और जैसे आप वो समझ जाओगे उसके बाद यू आर गुड टू गो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। कौन? एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ए जेड इज इक्वल टू 3 एंड जेड सी इज 2। ए जेड इज 3 एंड जेड सी इज 2। बी एम इज 3। उसके बाद बी एम कितना है? 3 है। एंड एम सी इज 5। इट्स 5। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई की लेंथ मुझे फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ये 3 आ गया, 2 आ गया, और ये लाइन इसके पैरेलल है। सुनना ध्यान से। अगर मुझे सिर्फ एक्स वाई की वैल्यूज ही कैलकुलेट करनी है तो क्या मैं ट्राइंगल ए बी एम, है ना, इस ट्राइंगल में आता हूं और मैं करस्पॉन्डिंग रेशियोज निकाल लेता हूं, और जब मेरे पास रेशियो आ जाएंगे तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा। किसका? एक्स वाई और बी एम का रेशियो। बी एम की वैल्यूज है और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? तो मुझे क्या करना है? सिर्फ ए एक्स वाई ट्राइंगल और ए बी एम ट्राइंगल को सिमिलर करना है। वो तो बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई पैरेलल टू बी एम हो जाएगा। क्यों पैरेलल हो जाएगा? क्योंकि एक्स जेड और बी सी पैरेलल है ना। और अगर ये दोनों कंप्लीट लाइन पैरेलल है तो इनके पार्ट्स भी तो पैरेलल होंगे। ठीक है, तो अब सिमिलरिटी तो क्लियर है। पॉइंट ये है कि हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है बच्चों। क्या मुझे ये और ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, और अगर ये पैरेलल है तो ध्यान से देखना, जो रेशियो यहां पर है क्या एग्जैक्ट रेशियो यहां पर हो जाएगा? किससे? बीपीटी से। ठीक है, तो बीपीटी से मेरे पास में रेशियो सेम आ गया, मतलब मेरे पास में इस साइड और इस साइड का रेशियो आ चुका है। उससे मैं ट्राइंगल्स का रेशियो बनाऊंगा और उससे आंसर आ जाएगा। सिंपल, इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो स्टार्ट करें सोल्यूशन इसका। तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है बच्चों। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैसे मुझे इन दोनों रेशियोज को यहां पर लेके आना है। तो उसके लिए मैं कौन से ट्राइंगल में जाऊंगा? ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, है ना। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। वी गो इन ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी ट्राइंगल के अंदर एक्स जेड पैरेलल है किसके? बीसी के। तो एक्स जेड एक्स जेड पैरेलल है बीसी के। ये तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर ये पैरेलल है तो वील अप्लाई बीपीटी थ्योरम। सो बाय बीपीटी ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए जेड अपॉन जेड सी। अब ए जेड और जेड सी दोनों की वैल्यूज गिवन है तो यहां प्लेस कर देंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3/2। ठीक है, और रिड्यूस तो कुछ हो नहीं रहा, तो रेशियो यही आ गया अपने पास 3:2। ये किसका रेशियो हो गया? अब ए एक्स अपॉन एक्स बी का, ए एक्स अपॉन एक्स बी का। अब जब मुझे ट्राइंगल सॉल्व करना है तो मुझे ए एक्स और एक्स बी का रेशियो नहीं, मुझे ए एक्स और ए बी का रेशियो चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, मुझे एक्स वाई और बी एम कैलकुलेट करना है ना, और ये एक्स वाई और बी एम जिसमें से एक्स बी किसी भी ट्राइंगल का पार्ट नहीं होता, है ना। तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल का पार्ट चाहिए, तो मुझे ए एक्स और ए बी का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को अलग से सेपरेट कर लेते हैं। वी गॉट अ ट्राइंगल हियर, दिस वन, दिस इज ए हियर, दिस इज बी, एंड दिस वन, द लास्ट पार्ट इज एम, एंड दिस इज एक्स वाई। ये लाइन आपकी एक्स और वाई है। ठीक है, समझ गए? अब मैं कैसे करूंगा देखना। आई विल बी राइटिंग इट एज इन ट्राइंगल ए बी एम एक्स वाई पैरेलल टू बी एम। इसका रीजन क्या रखोगे बच्चों? क्योंकि आपकी एक्स जेड पैरेलल थी बी सी के। ठीक है, ये रीजन रखा हमने। तो अब अगर एक्स वाई पैरेलल है बी एम के, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, दैट एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए बी एम। ठीक है, समझ गए? ओके, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा बच्चों? इसका रीजन ये कैसे इक्वल आया? ये आया पैरेलल लाइन की वजह से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो इट्स कोरिस्पॉन्डिंग। चलो मैं साइड में लिख देता हूं, वोंट बी एबल टू गेट इट। इसको रब करते हैं। चलो, एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए बी एम, और इसका रीजन क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सो दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो इससे मेरे पास में एंगल ए बी सी में देखो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए। ये एंगल इस एंगल के, और ये एंगल दोनों में कॉमन। और दो एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं कोई भी दो ट्राइंगल्स में, तो क्या वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं? दैट्स इट। सो बाय किस प्रॉपर्टी से बच्चों? बाय
ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए एक्स वाई, ट्रायंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी एम। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी? इट मींस ए एक्स अपॉन ए बी, है ना? तो ध्यान से सुनना, विल बी राइटिंग ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन बी एम, एक्स वाई अपॉन बी एम। समझ गए? अब ध्यान से देखना, एक्स अपॉन ए बी का रेशियो नहीं है मेरे पास में। मेरे पास में किसका रेशियो है? मेरे पास रेशियो है एक्स अपॉन एक्स बी का, है ना? इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं सो दैट वी कैन यूज इट फर्दर। ठीक है, एक्स अपॉन ए बी का रेशियो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। मेरे पास पता है एक्स अपॉन एक्स बी का रेशियो 3:2 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो। विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू 3/2, है ना? ये रेशियो था ना। अब मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल करता हूँ। रेसिप्रोकल जैसे करूंगा तो एक्स बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, therefore we can write this one. Okay, अगर एक्स बी अपॉन ए एक्स का रेशियो 2/3 है तो मैं क्या करता हूं, बाय एडिंग वन बोथ साइड, बाय एडिंग वन बोथ साइड। तो जैसे मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूंगा, क्या होगा? एक्स बी अपॉन ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1। सिंपल। अब देखना इससे क्या हुआ, जैसे मैं एलसीएम लूंगा ये बनेगा ए एक्स प्लस एक्स बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2/3। ए एक्स प्लस एक्स बी चेक करें क्या होता है। देखो अपने फिगर के अंदर ए एक्स प्लस एक्स बी, क्या ए बी बन जाएगा? तो मैंने यहां पे ए बी लिख दिया, तो मेरे पास ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया ए बी, ये आ गया ए एक्स। तो विल बी राइटिंग इट एज इट इज ए बी, सो इट्स ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 5/3, इट्स 5/3। अब देखना, क्या मेरे पास में ए बी अपॉन ए एक्स का रेशियो आ गया है? देखो मुझे चाहिए था ए एक्स अपॉन ए बी, मेरे पास ए बी अपॉन ए एक्स आ गया। रेसिप्रोकल करेंगे, ए बी ए एक्स अपॉन ए बी आ जाएगा। तो अब हेंस ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/5। ये रेशियो आ चुका मेरे पास में। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस रेशियो को कवर किया और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर इस वाले में ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी एम था, है ना? ये कंडीशन था। तो अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम द सिमिलैरिटी, फ्रॉम द सिमिलैरिटी एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जो सिमिलैरिटी हमने की थी, कौन सी सिमिलैरिटी की थी ये वाली, है ना? और इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करी मैंने, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों में ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/5 है। इधर भी देखो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी है ना? तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो विल बी राइटिंग एक्स वाई अपॉन बी एम इज इक्वल टू, यहां पे रेशियो कितना था? 3/5, विल बी राइटिंग 3/5। अब इसमें से मुझे वैल्यू किसकी निकाली बच्चों? मुझे निकाली एक्स वाई की वैल्यू। तो उसके लिए मुझे बी एम की वैल्यू चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन है। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू गिवन है बी एम की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। देखो एज इट इज गिवन है, बी एम की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। तो लेट्स राइट दैट वैल्यू बी एम, इट्स एक्स वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 9/5। ठीक है, फाइनल आंसर एक्स वाई 5 1 जा 5, 4 बचा अपने पास में 1.8। ठीक है, 4/5.8 होता ना, तो इट्स 1.8 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट। ठीक है बच्चों, समझ गए? ऐसे ही आपको अगर वाई जेड की वैल्यू अगर आपको वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता तो मैं आता इस ट्राइंगल में वाई जेड की वैल्यू के लिए क्या मुझे एम सी की वैल्यूज यूज करनी पड़ती, है ना? तो एम सी की वैल्यू 5 थी, वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? सेम रेशियो तो सेम ही है, तो 3:5 का रेशियो, और ये 5 और ये वाई जेड का रेशियो। ठीक है, समझ गए? जैसे दोनों को इक्वेट करो विल गेट द आंसर। ऐसे ही अगर आपसे कंप्लीट एक्सजेड और बी सी की वैल्यूज में अगर आपसे एक्सजेड की वैल्यू पूछता तो आप 3 + 5 दोनों को ऐड करते, बी सी की वैल्यू से इक्वेट कर देते एक्सजेड को। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन गेट द आंसर। इस तरह से हम सॉल्व करके आंसर्स निकाल सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप में क्वेश्चन आ जाए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक्स वाई की वैल्यूज निकलवाई थी, एक्सजेड की वैल्यू भी क्वेश्चन में आती है ना? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। कोई दिक्कत है बच्चों? समझ गए कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? रिव्यू करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कैसे करेंगे देखो,
वी हैव एबीसी ट्राइंगल फर्स्ट, तो उसमें मुझे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल गिवन थी, मैंने पहले बीपीटी लगाया, 3 और 2 से ये 3 और 2 का रेशो बना लिया, किसका, AX और XB का रेशो। जैसे मेरे पास में AX और XB का रेशो आ चुका है, फिर मैं गया इस छोटे वाले ट्राइंगल में जिसको मुझे सिमिलर करके XY की वैल्यूज निकालनी है ना। तो XY तो छोटे वाले ट्राइंगल में ही है ना, तो मैंने इस ट्राइंगल को सेपरेट कर लिया, ये रहा। ठीक है, इसमें मुझे BM की वैल्यूज गिवन थी, कितनी, 3। अब इस BM की वैल्यू को यूज करने के लिए मुझे बाकी रेशियो भी तो पता होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राइंगल AXY और ABM को सिमिलर कर दिया। तो जैसे मैंने दोनों को सिमिलर किया, AX अपॉन AB का रेशियो XY अपॉन BM के इक्वल आ गया। इसका मतलब मुझे AX अपॉन AB का रेशियो XY और BM के इक्वल मिल गया। अब मेरे पास में BM की वैल्यूज है, अगर मुझे AX और AB का रेशियो मिल जाए, किसका, AX और AB का रेशियो मिल जाए तो बात खत्म। तो मेरे पास में AX अपॉन XB का रेशियो तो था ही ना, उससे मैं AX और AB बना सकता हूँ, 3/2। मैंने क्या किया, दोनों साइड +1 ऐड करके, इसमें +1 ऐड करके मैंने AX अपॉन AB को, AX अपॉन XB को AB अपॉन AX अपॉन AB में कन्वर्ट कर लिया। तो जब कन्वर्ट किया तो 3:5 हो गया। कैसे कन्वर्ट किया, दोनों साइड +1 किया, तो 2/3 +1 और 3 + 2 ऑफ 8। अब ध्यान से देखना, अगर आपको ये भी कंफ्यूजन है कि आपने रेसिप्रोकल क्यों किया सर, तो इट्स वेरी सिंपल। क्या मुझे AX अपॉन AB की वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, AX अपॉन AB की वैल्यू निकालनी थी। अगर मैं रेसिप्रोकल नहीं करता और यहां पर एडिशन 1 कर देता, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है क्या वो आपको आंसर में दिख रही है, नहीं ना, एलिमिनेट हो गई। कैसे, मैंने XB में AX ऐड कर दिया, AB बन गया, है ना। अब मुझे AX तो चाहिए ना आंसर में, XB थोड़ी चाहिए, तो मैं XB को एलिमिनेट कर सकता हूं, AX को नहीं कर सकता। अगर मैं आप +1 कर देता तो न्यूमरेटर एलिमिनेट हो जाता, मतलब AX ही चला जाता आंसर में से, तो ये आ जाता AB अपॉन AXB। तो जो आंसर आता, अगर मैं +1 यहीं पे कर देता तो ये आता AB अपॉन XB, जो मुझे चाहिए ही नहीं था, है ना। इस रेशियो का मैं क्या करूंगा, मैं यूज नहीं कर सकता इस रेशियो को। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द एलसीएम सो दैट XB विल गोज इन द न्यूमरेटर एंड गेट एलिमिनेटेड। ठीक है, और XB जो मुझे चाहिए ही नहीं वो आंसर में आएगा ही नहीं, सो दैट्स व्हाई इट इज AB अपॉन AX। सर क्या हम ऐसे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। यही तो आपका दिमाग है जो आपको चलाना है एग्जाम में, कि कौन सी चीज यूजफुल है, कौन सी चीज यूजलेस है। जो यूजलेस है उसको हटाना है, जो यूजफुल है उसको काम में लेना है। ठीक है, समझ गए बच्चों, इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वी गॉट द वैल्यूज देयर। अब मुझे इससे पता चल गया कि ये AX और AB का रेशियो आ चुका है। अब इसी रेशियो को मुझे कहाँ यूज करना था, मुझे सिमिलैरिटी में यूज करना था, तो मैंने सिमिलैरिटी में इस रेशियो को अप्लाई कर दिया। तो यहां से वैल्यू मैंने उठा के प्लेस करी, AX अपॉन AB की वैल्यू 3/5 और XY अपॉन BM की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वे करते हैं आंसर। समझ गए, ऐसे सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 15 सेज इन द फिगर PQ इज पैरेलल टू BC, PQ is parallel to BC। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सुनना। PQ is equals to 3, BC is equals to 9 and AC is equals to 7.5। The complete length is 7.5। Find the length of AQ। आपको AQ की लेंथ, मतलब ये छोटी सी लेंथ आपको फाइंड करनी है, ये छोटी सी लेंथ। ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर मैं इस कंप्लीट ट्राइंगल की बात करूं, है ना, ये कंप्लीट ट्राइंगल और ये कंप्लीट ट्राइंगल, है ना, अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ट्राइंगल सिमिलर उनसे कोई नहीं रोक सकता, है ना। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हुए, अभी हमने देखा है जो यहां साइड्स के प्रोपोर्शन में होता है वो सेम प्रोपोर्शन यहां होता है। अब क्या ये 1/3 है, तो AQ अपॉन AC भी सेम ही रेशियो कंटेन करेगा। दैट मीन्स AQ विल बी 1/3 ऑफ AC। AC कितना है, 7.5, उसका 1/3 कितना, 2.5 इज आंसर। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे वो दिखाता हूं। तो इसलिए क्लास कोशिश करा करो ऐसे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन आपके फिगर में सॉल्व हो जाए, ताकि आपका सिर्फ लिखने में टाइम बर्बाद होगा। जितना टाइम आप लिखने में टाइम लगाओगे उतना ही टाइम यूज होगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय देयर ओनली। चलो स्टार्ट करें। इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर PQ इज पैरेलल टू BC क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो PQ इज पैरेलल टू BC ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर ऐसा है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो आपका कॉमन हो गया, है ना। और पैरेलल लाइन से वी गेट अ एंगल APQ इज इक्वल टू ABC, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC। ये दोनों इक्वल हो गए, क्या बोलेंगे इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल, corresponding एंगल। ठीक है, सो वी गॉट दिस एंगल इज corresponding एंगल। तो मेरे पास में ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया और एंगल ए कॉमन आ गया। क्लियर, दो एंगल इक्वल होते हैं, ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो विल बी राइटिंग इट एज ट्राइंगल APQ सिमिलर
टू ट्राइंगल ए बी सी। रूल कौन सा लगाएंगे बच्चों? ए सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, सो एपीक्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, है ना? कौन से रूल से? डबल ए सिमिलैरिटी रूल से। डबल ए सिमिलैरिटी रूल से ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, क्या इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी? तो अब क्या लिखेंगे हम? AP अपॉन AB, PQ अपॉन BC, AQ अपॉन AC, है ना? तो ध्यान से देखना, हेंस AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू PQ अपॉन BC इज इक्वल्स टू AQ। AQ इट शुड बी AQ अपॉन AC। ध्यान से देखना, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी बनाने के लिए, जो साइड की प्रोपोर्शनैलिटी मैंने बनाई, इसके लिए मुझे फिगर की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? ध्यान से देखना, अगर आपने ट्रायंगल को कोरस्पॉन्डिंगली बिल्कुल सही अरेंज किया है तो AP और AB का रेशियो सेम होगा, PQ और BC का रेशियो सेम होगा, सेम ऐसे AQ और AC का रेशियो सेम होगा। तो अब मैंने वही अरेंज किया, AP अपॉन AB ऑटोमेटिकली, PQ अपॉन BC, PQ BC के साथ में, है ना? और लास्ट में AQ आपका किसके साथ अरेंज हो जाएगा? AC के साथ में। दैट्स ऑल। क्लियर? अब मुझे किसकी वैल्यू गिवन है, किसका आंसर फाइंड आउट करना है, ये बताएगा फिगर। तो फिगर के अंदर अगर ध्यान से देखो तो PQ और BC की वैल्यूज आपको गिवन है, AQ और AC के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो चाहिए। तो आप क्या करोगे? PQ hence PQ is equals to how much it is? 3। PQ is equals to 3 and BC is equals to 9 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब मुझे AQ की वैल्यू फाइंड करनी है। AQ आपको फाइंड करनी है एंड AC आपको गिवन है कितना है? 7.5। तो AC आपको कितना गिवन है बच्चों? AC आपको गिवन है 7.5। ठीक है, तो मैंने 7.5 यहाँ प्लेस कर दिया। अब जैसे सारी वैल्यूज मेरे पास में आ गई हैं, लेट्स प्लेस इट इनटू द प्रोपोर्शनैलिटी। तो जैसे मैंने प्लेस किया, इट सेज PQ अपॉन BC इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AC। ठीक है, अब देखना PQ वैल्यू कितनी है? 3, तो इट इज 3 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन 7.5। अब रिड्यूस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो मैं लास्ट में लिख देता हूं, इट इज 1/3 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन AQ, नॉट PQ, इट इज AQ अपॉन AC विच इज 7.5। ट्रांसफर कर देंगे तो 7.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू AQ विच इज 2.5 इज इक्वल्स टू AQ। तो 2.5 किस में आएगा बच्चों? सेंटीमीटर में। लेट्स राइट द सेंटीमीटर एज वेल। 2.5 सेंटीमीटर। ये वाली किसकी आ गई बच्चों? AQ की। आपसे क्या पूछा था? AQ की वैल्यू फाइंड करके बताओ। AQ वैल्यू 2.5 अपने फिगर में सॉल्व कर ली थी, लिखने का तरीका बता दिया है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, साइड्स प्रोपोर्शनल करी, आंसर आ गया। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्या बोल रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही सॉल्व करना, बहुत सिंपल हो जाएगा। आप बहुत सारे मेथड देखोगे इसके, जो मेथड बता रहा हूं बहुत ईजी वाला मेथड है, ध्यान लगा के सॉल्व करना। It says that in the figure PA, QB and RC are each perpendicular to AC। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये सारे परपेंडिकुलर हैं किस पे? AC पे। तो सारे परपेंडिकुलर हो गए AC पे। प्रूव दैट 1/x plus 1/z is equals to 1/y। क्या प्रूव करना है? 1/x plus 1/z is equals to 1/y। ये मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन का सॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से सॉल्व होता है क्वेश्चन। देखना, लेट्स से मैंने A से लेके B तक की वैल्यूज को A अज्यूम कर लिया और B से लेके C तक की वैल्यूज को B अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो जिस ट्रायंगल की मैं बात करूंगा आप उसी ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या AC की कंप्लीट लेंथ A प्लस बी हो जाएगी? अगर ये A है, ये B है, तो टोटल कितना हो गया? A प्लस बी, है ना? अब देखना, मैं सबसे पहले बात करूंगा कौन से ट्रायंगल की? मैं बात करूंगा ट्रायंगल AP और C की। मैं और डिटेल में करके दिखाता हूं, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल APC। इस APC ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या ये साइड और ये साइड पैरेलल हो जाएंगे? ठीक है, ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कौन से ट्रायंगल में गया मैं? सबसे पहले मैं गया इस ट्रायंगल में। ध्यान से देखते रहना बच्चों, ध्यान से देखते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों में कॉमन। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। नेमिंग कर देते हैं APQ एंड BQ। AP, इट्स P हियर, AP और ये है आपका C, ये है B, ये है Q। सही लिखा मैंने?
ए बी सी पी क्यू, एब्सोल्युटली। तो इट्स ए बी सी एंड पी क्यू, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में। तो अब ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले गया कौन कौन से ट्रायंगल में गया बच्चों, मैं सबसे पहले गया ट्रायंगल ए पी सी और बी क्यू सी में। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है ना, और एंगल सी दोनों में कॉमन है। तो विल बी राइटिंग इट एज एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब दो एंगल इक्वल होते ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, तो विल बी राइटिंग बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू सी, ठीक है। तो इट्स ए पी सी सिमिलर टू बी क्यू सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। डन। जैसे ही ट्रायंगल दोनों सिमिलर हुए तब आपको करना क्या है, सुनना ध्यान से, इनके साइड्स प्रोपोर्शन बना लो। अब जैसा क्वेश्चन में बोला था, इसको y और इसको x प्लेस करेंगे, और जैसा मैंने बताया था इसको b और इसको a प्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखना, ये y है, ये x है, इसको मैंने b और इसको मैंने a प्लेस किया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट्स b a y x, ठीक, एज इट इज वैल्यूज प्लेस कर दी है। स्टार्ट करें सॉल्व करना, देखना ध्यान से। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर विल राइट सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन ए पी। सुनना, सी बी अपॉन सी ए प्रोपोर्शनेट टू बी क्यू अपॉन ए पी हो जाएगा। सुनना, मेरे पास जो जो वैल्यूज है उनको प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले तो बी सी या सी बी, इसके वैल्यू कितनी है पी, तो मैंने प्लेस किया बी। अब मुझे बताओ ए सी की वैल्यूज कितनी होगी, ए प्लस बी दोनों का सम, तो आई विल बी राइटिंग ए प्लस बी इज इक्वल टू बी क्यू इज वाई एंड ए पी इज एक्स, इट इज वाई बाय एक्स, और इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? समझ में आया ये वैल्यूज कैसे बनाई? ये दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर किए, कौन से दोनों ट्रायंगल, सी क्यू बी और सी पी ए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर किए, ये एंगल दोनों में कॉमन है और 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, इन दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो सी बी अपॉन सी ए डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू बी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन ए पी, ठीक है। ये साइड्स मैंने बना ली प्रोपोर्शन में, तो यहाँ पे बी अपॉन ए प्लस बी और वाई अपॉन एक्स आ गया, ठीक है, इक्वेशन 1। अब मैं आता हूँ दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल कौन सा था आपका? अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगा, ये वाला, ठीक है। समझ गए कौन सा ट्रायंगल है? ए आर सी ट्रायंगल। चलो अब चलते हैं अपन ए आर सी ट्रायंगल पे। तो ए आर सी ट्रायंगल कैसा होगा बच्चों? ऐसा होगा, तो आई विल बी राइटिंग ए आर सी, और ये वाली लाइन अपनी वही बी क्यू, जो ये वाली लाइन है बीच वाली, ये तो सेम ही है ना बी क्यू, है ना, ये वाई है, ये जेड है, ये ए और बी है, ठीक है। फिर से वही परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आपका ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये वैल्यू वाई है आपके पास, ये जेड है, दिस वाज ए एंड दिस वाज बी। सिंपल, यही सारी वैल्यूज थी। अब मैं आऊंगा इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने पे। तो बात है इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए सी आर, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले अपन आते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। ये कैसे होंगे? ये होंगे अपने कॉमन, ठीक है। अब अगर ये दोनों कॉमन है तो आई विल बी राइटिंग ए बी क्यू, है ना, विच इज 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू ए सी आर। तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए सी आर, ठीक है। ये दोनों कैसे? ये दोनों इक्वल्स टू 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्लियर। अब इन दोनों से जैसे दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्या आप बोल सकते हो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है? तो विल बी राइटिंग बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ए बी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी आर। तो कौन सा ट्रायंगल? ए बी क्यू और ए सी आर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं दैट ए बी अपॉन ए सी, ध्यान से देखो, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी आर, बी क्यू अपॉन सी आर। मुझे इन दोनों से ही काम है सिर्फ, है ना, बाकी गेम खत्म है। ए बी की लेंथ कितनी है बच्चों? ए, आई विल बी राइटिंग
इट्स ए अपॉन ए सी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी क्यू। बी क्यू आपके पास वाई है और सी आर आपके पास जेड है, तो इट्स वाई अपॉन जेड। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। ये दो वैल्यूज आ चुकी है अपने पास में। अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, अब जो मैं कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है? तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है इसको। यू विल बी राइटिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है? इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों? लेट्स राइट इक्वेशन नंबर 1। इट्स बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है? तो आई विल बी राइटिंग बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, ठीक है? जब LHS LHS RHS RHS ऐड होता है ना, इधर क्या है, ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई बाय जेड प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई बाय जेड। कोई दिक्कत है? अब देखना, जैसे मैं इन दोनों का ऐड करूंगा डिनोमिनेटर सही में, प्लस ए प्लस बी, यहां से क्या आएगा बी, यहां से ए इज इक्वल टू, इधर देखो रिलेटिंग प्लस, इधर लिखा मैंने प्लस, तो इट इज y अपॉन x इज इक्वल्स टू, नहीं आएगा प्लस आएगा, प्लस y अपॉन z। क्या इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा? मैंने y कॉमन ले लिया, तो बन गया y 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, ठीक है? अब देखना a प्लस बी कट गया, क्या बचा मेरे पास इधर 1 इज इक्वल टू, लास्ट में क्या है y 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। क्या इस y को ट्रांसफर कर दो इधर, तो आ गया 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? सिंपल सॉल्यूशन था ना? आगे कैसे सॉल्व किया? तो इट्स 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। ऐसे आंसर सॉल्व होता है इसका। तो फिर से देख लो, अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले अपन कौन से ट्रायंगल पे जाएंगे? सबसे पहले अपन गए APC ट्रायंगल के अंदर, है ना? इस ट्रायंगल को मैंने अलग से निकाला, उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। तो जैसे ही ट्रायंगल को सिमिलर किया, इट बिकम्स b अपॉन a प्लस बी डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू y अपॉन x, ठीक है? तो b अपॉन a प्लस बी y अपॉन x, ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुए? एक एंगल दोनों में कॉमन था और एक 90-90 दोनों इक्वल हो गए थे। तो बाय डबल से ट्रायंगल सिमिलर हुए, ट्रायंगल सिमिलर हुए तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। अब जब साइड्स प्रोपोर्शनल हुई तो ये b अपॉन a प्लस बी y अपॉन x हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने। ऐसे ही सेकेंड वाले ट्रायंगल में गए हम, इस वाले ट्रायंगल में, है ना? इसमें a अपॉन a प्लस बी हो जाएगा और y अपॉन z हो जाएगा, ठीक है? वही सिमिलरिटी, सब कुछ सेम है। तो इट इज a अपॉन a प्लस बी y अपॉन z। अब मैंने इक्वेशन 1 और 2 का ऐड कर दिया, तो जैसे ही दोनों को ऐड किया b अपॉन a प्लस बी a अपॉन a प्लस बी, तो इधर से a प्लस बी न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ऑलरेडी था, कट गया 1 आ गया। इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, इधर से आया 1 अपॉन z। देखो जब y कॉमन ले लोगे तो 1 ही बचेगा, 1 अपॉन x, इधर से y कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा, 1 अपॉन z। तो इट इज 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। इस y को ट्रांसफर कर दिया इधर, जहां 1 था ना, इसके अपॉन में भेज दिया, तो 1 अपॉन y 1 अपॉन x 1 अपॉन z। और हमको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा था? हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा था 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। वी हैव प्रूव्ड इट। समझ गए बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ चुका है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन फिगर CD एंड RS, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला तो। CD एंड RS आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। सो ट्राइंगल ABC एंड PQR, मुझे बस इस ट्राइंगल को सीधा करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सिंपल तो बहुत ही है सॉल्व करने के लिए। Median ABC and PQR. If triangle ABC and PQR are similar, then prove that ADC, first ADC similar है PSR के, ADC ये स्मॉल वाला ट्राइंगल और ये PSR के सिमिलर है। सेकंड आपको प्रूव करना है ये प्रोडक्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, सबसे पहले तो इस ट्राइंगल को ऐसे सीधा कर देता हूं। तो कैसे, ये R उठ के ऊपर चला जाएगा और ये PQ एज इट इज है ऐसे यहाँ पर, ठीक है? तो मैं फिगर बनाता हूँ इन दोनों ट्राइंगल को एक तरह से अरेंज करने के लिए। तो इट्स AB C and the other triangle is P Q और R, ठीक है? अब इधर से ये वाला फर्स्ट वाला जो मीडियन है वो है CD और सेकंड वाला है RS। तो इधर से अपने पास में फर्स्ट वाला मीडियन है CD और सेकंड वाला है RS। दोनों मीडियन है तो साइड्स को इक्वली डिवाइड भी करेंगे, है ना? तो इट मींस ये लेंथ इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर? चलो ये लगा देता हूं जिससे ऐसा लगेगा दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है? अब मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो सॉल्यूशन पे आता है। इट्स गिवन टू यू दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल
क्यू आर। और अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं 0। तो अब हेंस ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, आगे अपने पास में साइड्स प्रोपोर्शन आ गए। सुनना ध्यान से, मुझे पता है ए बी का हाफ ए डी हो जाएगा, है ना, एंड पी क्यू का हाफ पी एस हो जाएगा। क्यों? मीडियन है, ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है मिड पॉइंट पे। तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों साइड में? हमने लिखा ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। ठीक है, सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस। इसका रीजन क्या होगा बच्चों? इसका रीजन होगा सी डी एंड आर एस आर द मीडियन। तो रीजन क्या होगा इसका? रीजन होगा सी डी एंड आर एस आर एस, सी डी एंड आर एस आर मीडियंस। ठीक है, तो मीडियन क्या करते हैं? ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो एडी प्लस डीबी इज इक्वल टू ए बी हो गया। तो ए बी क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ एडी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए बी और पी क्यू के लिए यहां से उठा के मैं यहां प्लेस कर देता हूं, तो क्या बनेगा देखना, इट इज 2 टाइम्स ऑफ ए डी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ पी एस विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, अब देखना, क्या इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया मैंने, तो मेरे पास फाइनली क्या आया? मेरे पास आया एडी अपॉन पी एस, एडी अपॉन पी एस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का? आगे चलें, ध्यान से देखना। अब मेरे पास में क्या है बच्चों? मेरे को पता चल गया ये जो वैल्यूज है वो कैसे कैसे है। मेरे पास में ये आ गया एडी, है ना, और इधर से आ गया ए सी, इधर से पी एस आ गया, एडी आ गया, पी एस आ गया, और कौन कौन सी लेंथ है देखो, एडी अपॉन पी एस आ गया, एडी अपॉन पी एस आ गया, सिंपल। सेकंड मेरे पास आया बीसी अपॉन क्यू आर, मेरे पास आया बीसी अपॉन क्यू आर, है ना, और नेक्स्ट मेरे पास में आ गया ए सी अपॉन पी आर, नेक्स्ट मेरे पास आ गया ए सी अपॉन पी आर। ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब मुझे बनाना क्या है इसके अंदर? मुझे बनाना था कि ये वाला जो वाला ट्राइंगल है ना, मुझे प्रूव करना था कि एडीसी और पीएसआर दोनों सिमिलर हैं। तो ध्यान से देखना, एडीसी ये रहा और पीएसआर ये रहा। इसमें से मुझे मिल क्या क्या गया? मुझे मिल गया एडी, ध्यान से सुनना, एडी अपॉन पीएस। मुझे क्या मिल गया? एडी अपॉन पीएस इज इक्वल्स टू एसी अपॉन पी आर। देखो ये रहा ना, ये दोनों रेशियो इक्वल मिल गए। अब अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो आगे मुझे क्या करना है? सिंपल, क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा? क्यों? ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सारी साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब साइड्स प्रोपोर्शन की वजह से मैंने ये दो साइड्स इक्वल कर दी और एक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी से मिल गया। ठीक है, तो आप लास्ट में लिखोगे नाउ बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अब क्या करोगे आप? ये दोनों साइड्स आपके पास प्रोपोर्शन आ गई हैं। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल एडीसी एंड पीएसआर, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल पीएसआर, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मेरे पास में एडी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर आ गया है। ठीक है, एडी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो आ गया है। ये कहां से आया बच्चों? ये रहा, है ना। मैं इसको यहां पे मार्किंग कर देता हूं, इसको फर्स्ट, और रीजन लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट वाले से मेरे पास में ये दोनों रेशियोज आ गए इक्वल। अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी वी हैव बाय ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलरिटी से एंगल भी इक्वल आ गया, तो दो साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया कंप्राइज्ड। ठीक है, जिन दो साइड्स का मैंने रेशियो बनाया है उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल ही मिल गया, तो बाय एसएएस वी गॉट द ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, सो हम लिखेंगे बाय एसएएस सिमिलैरिटी रूल, बाय एसएएस सिमिलैरिटी रूल, triangle ABC similar to triangle ADC
सिमिलर टू ट्राइंगल PSR। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट तो प्रूव हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया। अब मैं आता हूं सेकंड वाले पार्ट पे। AD अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PS, मुझे ये बताना था। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं जैसे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा तो मुझे बनाना है AD अपॉन PS, मुझे बनाना है AD मल्टीप्लाई बाय PR। तो देखो AD मल्टीप्लाई बाय PR, PR कहाँ है बच्चों, ये रहा, है ना। और सेकंड मुझे बनाना है प्रोडक्ट किसका, AC और PS का। तो सेकंड है अपना AC ये रहा और PS ये रहा। सुनना ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। इधर आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ADPR ACPS, ये रहा। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, ADPR ACPS। ठीक है, तो ट्रायंगल सिमिलर करते हैं, अपने पास में रेशियो आ चुके हैं। तो आप यहां लिखोगे आप फ्रॉम द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल PSR। ठीक है, हमारे पास में क्या आया, हमारे पास आया AD अपॉन PS इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनका, आपको क्या मिलेगा, AD मल्टीप्लाई बाय PR विच इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय PS। तो अब देखो ADPR ACPS चेक करें, मुझे क्या प्रूफ करना था, ADPR ACPS, ये प्रूफ करना था। सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। क्लियर बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इस ट्राइंगल को सिमिलर करना था इस वाले ट्राइंगल के। उसके लिए मैंने क्या हेल्प ली, मैंने हेल्प ली ट्राइंगल ABC और PQR की। तो मैंने क्या किया, ABC और PQR ट्राइंगल के अंदर से जो साइज प्रोपोर्शनल थी उन दोनों साइड्स को एज इट इज ले लिया। उसके बाद मुझे पता है कि ये क्या है, मीडियन, और जैसे ही मीडियन है तो मीडियन क्या करता है बच्चों, ऑपोजिट साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है। तो इट मींस AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD एंड PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PS। क्लियर। अब जब ये पता चल गया कि अगर इक्वली डिवाइड कर रहा है तो देखो ये 2 2 हो गया तो टोटल 4, तो ये 2 हाफ हो गया ना किसका, 4 का। तो देखो ये डबल हो जाएगा, सिमिलरली PS भी डबल हो जाए, PS का वैल्यू जो है वो भी हाफ हो जाएगी किसकी, PQ की। सो दैट्स वी हैव अरेंज्ड इट दैट वे। अब मैंने क्या किया, AB और PQ वैल्यू वहां से उठा के यहाँ प्लेस कर दी। जैसे ही प्लेस करी, ये जो रिलेशन बना मेरे पास में, वो रिलेशन मेरे को हेल्प कर रहा है इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए। तो मैंने यहाँ से जो एग्जैक्ट मेरे काम की चीज थी उठा ली है, AD अपॉन PS और AC और PR। तो ध्यान से देखो, AD इधर से AD है, ये PS है, और AC और PR दोनों का रेशियो सेम आ गया। और ये एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल आ गए, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियो भी इक्वल आता है, तो ट्राइंगल सेम रेशियो भी इक्वल आता है और एंगल भी इक्वल आता है। तो वी गॉट द एंगल इक्वल, वी गॉट द रेशियो इक्वल, जैसे मैंने मैनेज किया वी गॉट द ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, इस तरह से अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल PQR n इज अ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। In triangle PQR, N is a point on PR. Let's start drawing the figure first. We got a triangle PQR first. P, Q और R. ठीक है, जैसे बोलूं क्वेश्चन वैसे करते रहना। इन ट्राइंगल PQR, N is a point on PR. PR ये रहा अपना, इस पे कोई पॉइंट है N, मान लेते हैं यहां पर है, दिस इज N पॉइंट। N is a point on PR such that QN is perpendicular on PR. तो अब जो QN है वो ये रहा और वो परपेंडिकुलर है किस पे, PR पे। डन। If Pn multiply by Nr, सुनना ध्यान से, if Pn multiply by Nr is equals to Qn square, ये कंडीशन गिवन है आपको, है ना। If this condition satisfied, prove that angle PQR is 90. Angle PQR, this angle is 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। जो कंडीशन आपको गिवन है पहले उसको जस्टिफाई करो। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इट सेज Pn multiply by Nr is equals to Qn square। ठीक है, अब Pn Nr इज इक्वल टू Qn स्क्वायर। अब Qn स्क्वायर है ना वैल्यूज, आपको क्या करना है, इसको लिखना है Qn मल्टीप्लाई बाय Qn। ठीक है, लिखा आपने, तो आप नेक्स्ट क्या लिखोगे, Pn मल्टीप्लाई बाय Nr इज इक्वल टू Qn मल्टीप्लाई बाय Qn। ठीक है, ये वैल्यूज है मेरे पास। अब मुझे किसी भी Qn को उठा के इधर ले आना है और किसी भी एक वैल्यू को ले जाना है इधर। ट्रस्ट मी, किसी भी एक वैल्यू को इधर ले जाओ और किसी भी एक Qn को उठा के इधर ले आओ। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा Nr अपॉन Qn इज इक्वल टू Qn अपॉन Pn। बन गया। अब देखना ये कौन से दो ट्राइंगल में, ये पिक कर लो, Nr अपॉन Qn, Nr अपॉन Qn, तो ये वाला ट्राइंगल आ गया। सेकंड Qn अपॉन Pn,
क्यू एन तो सेम ही है और पी एन ये रहा, मतलब ये ट्राइंगल। मुझे क्या करना है, बस मुझे इन दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी अरेंज कर लेनी है जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे। अब अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये भी 90 डिग्री है बच्चों, है ना? सुनते रहना है ध्यान से। जैसे साइड्स हैं अपने पास में वैसे दोनों ट्राइंगल को सेपरेट करके अरेंज कर लो। तो मैं किसी एक ट्राइंगल को रेफरेंस ले लेता हूं, है ना? तो मैंने ट्राइंगल रेफरेंस ले लिया एन क्यू आर। देखना मैंने क्या किया, मैंने इस ट्राइंगल को रेफरेंस ले लिया, इधर लिखा एन, इधर लिखा क्यू और इधर लिखा आर। ये 90 डिग्री बच्चों, ठीक है? तो अब मैं सेकंड वाला ट्राइंगल भी ऐसे ही अरेंज करूंगा, ठीक है? उस पर भी एज इट इज मार्किंग करेंगे और उसको अरेंज कर लेंगे। चलो, तो उसकी मार्किंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्किंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने फर्स्ट एन क्यू आर अरेंज कर लिया। सुनते रहना जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब एक तो ये राइट एंगल 100% बनेगा, तो इट मींस एन तो यहीं आएगा, है ना? और वो आपको करने की जरूरत नहीं, अपने आप आ भी जाएगा। तो अब एन क्यू के साइड में, एन क्यू के साइड में एक साइड आएगा पी एन और एक साइड आएगा एन आर, ठीक है? अब ध्यान से देखना, एन क्यू के साथ एन आर तो इसी ट्राइंगल में आ गया, है ना? देखो एन क्यू और एन आर तो एक ही ट्राइंगल का पार्ट है, तो अरेंज कर लिया मैंने। तो मुझे इधर आना पड़ेगा, एन क्यू के साथ मुझे क्या अरेंज करना है, पी एन। तो एन क्यू के साथ मुझे क्या अरेंज करना है, एन क्यू के साथ मुझे पी एन अरेंज करना है। तो एन तो अरेंज हो गया, इधर क्या लिखूंगा मैं, पी। समझ गए? कोई दिक्कत है? देखना आप। तो एन क्यू के साथ मैंने, एन क्यू के साथ मैंने एन पी अरेंज कर लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले से। अगर मैं एन पी क्यू में आ जाऊं, देखते रहना, अगर मैं एन क्यू पी क्यू में आ जाऊं तो एन पी तो मैंने ऑलरेडी अरेंज कर लिया, तो एक बची कौन सी साइड, क्यू। तो मैंने यहाँ पे क्यू लिख लिया। अब सुनना ध्यान से, एन क्यू अपॉन पी एन, एन क्यू अपॉन पी एन बन गया। दूसरा एन आर अपॉन एन क्यू, एन आर अपॉन एन क्यू ऑटोमेटिकली बन गया। समझ गए? तो जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंगली अरेंज हो चुके हैं। अब आपको सुनना ध्यान से, क्या आपको इन दोनों का रेशियो दिख रहा है, एन आर अपॉन एन क्यू, एन आर अपॉन एन क्यू इज इक्वल्स टू एन क्यू और एन पी, ठीक है? समझ गए? इन दोनों का रेशियो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब जब इन दोनों का रेशियो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, सुनते रहना क्या बोल रहा हूं मैं, जब इन दोनों का रेशियो एग्जैक्टली मैच कर रहा है और इन दोनों रेशियो के साइड्स के रेशियो के बीच में एक एंगल 90 डिग्री इधर और एक एंगल 90 डिग्री इधर, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या ट्रायंगल सिमिलर हो गए? समझ गए ना क्या बोल रहा हूं, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अच्छा, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एज एज वी कैन सी दैट इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल लिए मैंने, मैं एज इट इज लिखूंगा एन क्यू आर एन एन पी क्यू, इन ट्रायंगल एन क्यू आर एंड ट्रायंगल एन पी और क्यू, एन पी क्यू ये ना, हाँ एन पी क्यू, वी गॉट द रेशियो एज एन क्यू अपॉन एन पी इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन क्यू, ठीक है? एन आर अपॉन एन क्यू और एन क्यू अपॉन एन पी, ये रेशियोज है मेरे पास में। एंड एंगल क्यू एन आर is equal to angle is equals to PNR is equals to PNR is equals to 90 डिग्री, है ना? ये आपको गिवन है और ये भी आपने अरेंज कर लिया फ्रॉम, लेट्स से वी हैव रिटन दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1, तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है? तो अब इन दोनों से मेरे पास में ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब आप क्या लिखोगे, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एन क्यू आर और ट्रायंगल एन पी क्यू, ट्रायंगल एन क्यू आर, ट्रायंगल एन क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एन पी क्यू, ठीक है? तो ट्रायंगल एन क्यू आर, ट्रायंगल एन क्यू आर और एन पी क्यू दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सुनना, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q, है ना? हो गया ना? सुनते रहना आप। मुझे पता है अगर ये 90 डिग्री है तो क्या रिमेनिंग टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, 100% होगा, है ना? सेम ऐसे गेम यहां पर भी तो होगा, ठीक है? अरेंज करते चले, जो जो मैंने एंगल इक्वल किए ना उनको अरेंज करते हैं। चलो लेट्स से ये वाला एंगल, ये एंगल ए है तो इसको भी मैंने एंगल ए बोल दिया, और ये एंगल बी है तो इसको भी मैंने एंगल बी बोल दिया। कोई दिक्कत है? पक्का? अब सुनना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे अरेंज करते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में एन क्यू आर ट्रायंगल में, एन क्यू आर ट्रायंगल में एंगल क्यू कौन सा है, ए, तो मैंने यहाँ पे ए रख दिया, ठीक है? और एंगल आर कौन सा है, बी, तो मैंने एंगल बी रख दिया। क्लियर? सिमिलरली एन पी क्यू में एंगल पी है ए, एन पी क्यू में एंगल पी है ए और एंगल क्यू है बी, एंगल क्यू है बी, ठीक है? अरेंज कर दिया। कोई दिक्कत है बच्चों? समझ के कैसे अरेंज किया? तो अब ये वाला एंगल कितना आ गया अपना, बी।
अब सुनना, क्या मेरे पास में P Q R की वैल्यू A प्लस बी आ गई है और A प्लस बी का सम 90 डिग्री है, समझ गए, हेंस प्रूव्ड। तो अब क्या लिखोगे बच्चों, लेट्स क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एन क्यू आर में, क्या में है ना, एन क्यू आर में एक एंगल 90 डिग्री है, तो रेस्ट ऑफ द एंगल आर सम ऑफ 90 डिग्री, है ना, तो रेस्ट ऑफ द एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री विच आर मेकिंग अ सम ऑफ 90 डिग्री। तो एंगल एन प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, एंगल एन प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से एंगल एन 90 डिग्री है, तो इट्स 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस वी कैन राइट एज angle Q plus angle R is equals to 90 degree, and we have taken angle Q and angle R as A and B, so it's A plus B is equals to 90 degree। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वी गॉट दिस इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आते हैं लास्ट में, इन ट्रायंगल A B C as we have rearranged all the equal angles, we got triangle, which triangle it was, triangle PQN is equals to angle B, है ना, triangle PQN, angle PQN is equals to B, and angle, what was the other angle, RQN is angle A, angle RQN is equals to A। ठीक है, अब देखना, एंगल PQR is equals to angle PQN plus angle RQN। ठीक है, अब इन दोनों का सम करेंगे तो इट्स A plus B, and angle PQR is equals to A plus B, which is equals to 90 डिग्री एंगल PQR। तो ये एंगल PQR आ गया 90 डिग्री, रीजन क्या रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में ऑलरेडी प्रूव A प्लस बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने PQR को A प्लस बी बना दिया और A प्लस बी 90 डिग्री है, प्रूव हो गया। समझ गए बच्चों, तो फिगर से और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या किया मैंने, सिंपल, इट्स 90 डिग्री हेयर ए एंड बी, 90 डिग्री ए एंड बी अरेंज कर दिया, 90 डिग्री ए एंड बी था तो 90 डिग्री ए एंड बी अरेंज कर दिया। अब इन दोनों का सम ए और बी आ गया है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस ट्रायंगल में आता हूं तो अगर ये 90 डिग्री है तो ए और बी का सम कितना, 90 डिग्री, तो ए और बी का सम कितना, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो जो ए यहाँ होगा वही ए यहाँ होगा, तो जो भी यहाँ होगा वही भी यहाँ होगा। तो अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी तो 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी तो 90 डिग्री है, इसका सम भी तो 90 डिग्री है, दैट्स वाई। तो इसका एक एंगल और इसका एक एंगल दोनों मिला के सम कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री ही तो बना रहे हैं। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स हाउ वी हैव डन इट। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जैसे ट्रायंगल आपके अरेंज हो जाए उसके बाद ट्रायंगल को अपने सिंपल सिमिलर बना देना है। जैसे ट्रायंगल को सिमिलर बना दिया, आपने साइड्स को और एंगल को अरेंज कर लिया, और जैसे आपने एंगल को अरेंज कर दिया आपको इनका सम मिल जाएगा, कितना, 90 डिग्री। और ये आपसे क्वेश्चन प्रूव करवा रहा था। ठीक है, लिखने के तरीके में ट्रायंगल को सिमिलर बनाया, पहले सिमिलर बनाने के बाद में साइड्स प्रोपोर्शनेट कर दी, प्रोपोर्शनेट करने के बाद में रेशियो बना लिया, रेशियो बनाने के बाद में मैं एंगल के पास आया, तो मेरे को पता चल गया कि इन तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री, एंड रेस्ट ऑफ द एंगल्स आर मेकिंग अ सम ऑफ 90 डिग्री इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, है ना। तो वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री एंड रेस्ट ऑफ द एंगल्स आर मेकिंग अ सम ऑफ 90, which is A and B we have taken. So A plus B is 90 degree here, and the moment we rearranged, we got angle PQR as A plus B, है ना, because it is a sum of PQN and NQR, which is already B and A we have taken. So A plus B का सम बन रहा है PQR में, PQR में क्या बन रहा है, A plus B का सम बन रहा है, which is already 90 डिग्री, hence done। समझ गए बच्चों, इस तरह से सॉल्व करना था। लिखने का मेथड है, आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हो, बस हमेशा ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखनी है आपको। जहां जहां पे आप क्वेश्चन में वैल्यू प्लेस कर रहे हो वो प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करनी है, और हर एक प्रॉपर्टी के बाद में उसका रीजन मेंशन करना है। ठीक है, समझ गए, आगे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABC एंड DBC आर ऑन द सेम बेस BC, ABC एंड DBC, इसको भी फिगर में सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। ABC और DBC दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC पे है। अब आपसे बोल क्या रहा है, इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD BC को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव दैट ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो AO अपॉन DO है।
अब आप सोचोगे सर एरिया का रेशियो तो रिड्यूस हो गया है। बेटा एरिया का रेशियो 100% रिड्यूस हो गया है, लेकिन ये वो वाली वैल्यूज नहीं है जो आपसे पूछ रही है। आपसे ये ए बी और ए बी सी का रेशियोज वैसे प्रूव नहीं करवा रहा। इट इज सिमिलर टू जैसे आपने ट्रायंगल में आया था बीपीटी में अप्लाई किया था, वहां पर भी तो एरिया का रेशियो निकाल ही रहे थे, तो हमसे सिर्फ एरिया का रेशियो ए अपॉन डी ओ प्रूव करवा रहा है। वो सिमिलरिटी से ही सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, क्योंकि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एरिया वी मस्ट हैव द बेस, राइट। ओके, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम एंड दिस पॉइंट इज एन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आया ट्राइंगल ए एम ओ एंड द अदर ट्राइंगल डी एन ओ। इन दोनों ट्राइंगल्स में आया। कौन से ट्राइंगल्स में आया मैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आया ट्राइंगल, ठीक है, ए एम, इट वाज एम हियर, ओ एंड द अदर साइड वी हैव दिस ट्राइंगल हियर। ठीक है, ओ तो एज इट इज है, ये एन हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? हम इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो दो एंगल इक्वल हो गए। जैसे दो एंगल इक्वल हुए तो क्या ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल में ध्यान से सुनना, सिमिलर ट्राइंगल के अंदर साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होता है ना, साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो अब मान लेते हैं ए एम और एन डी का रेशियो ए ओ और डी ओ के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो ए और डी ओ के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो ए और डी ओ का रेशियो है, ये मैनेज कैसे करना है यहां पर, सुनना ध्यान से। मैं सबसे पहले आया सॉल्यूशन, गिवन क्या है बच्चों आपको, गिवन है आपको ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी हैव द सेम बेस, सेम बेस, यही तो गिवन है। ओके, प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ, इट्स ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या करना बच्चों, कंस्ट्रक्शन में वी हैव कंस्ट्रक्टेड ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, तो ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये तो चीजें मैंने कंस्ट्रक्ट करी है। अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे कौन से ट्राइंगल के अंदर, जो ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करके बनाए हैं। तो इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड डी एन ओ, सो इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल डी ओ एन। ठीक है, तो विल बी राइटिंग इट एज एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल डी ओ एन। ठीक है, रीजन क्या है इसका, रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो क्या हो गया, ए ओ एम और डी ओ एन, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। नेक्स्ट ए एम ओ और डी एन ओ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। रीजन क्या है, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू डी एन ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे हो गए 90 डिग्री, देखो ये वाला भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब जैसे ही दोनों एंगल 90 डिग्री हुए, रीजन क्या है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बनाया है। ठीक है, अब ये दोनों जैसे एंगल इक्वल हुए तो क्या डबल ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं, तो आप लिखोगे बाय ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ए एम ओ एंड डी एन ओ, ए एम ओ सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन ओ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो तो ध्यान से सुनना, ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ डी, और इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, आपको प्रूव क्या करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ टीबीसी। ठीक है, देखना आप ध्यान से, लास्ट स्टेप है ऑलमोस्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना मुझे पता है एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं एबीसी ट्राइंगल की बात करूं तो उसका बेस क्या है बीसी, हाइट क्या है एएम। ठीक है, डीबीसी की बात करूं तो उसका बेस क्या है बीसी और उसकी हाइट क्या है ये डीएन। जो परपेंडिकुलर होती है बेस पे वही तो हाइट होती है। ठीक है, तो लेट्स राइट इट अकॉर्डिंगली। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज एएम।
इधर से हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय dn विच इज हाइट। ठीक है, इसकी हाइट dn है और इसकी हाइट am है। हाफ बेस दोनों का सेम है, हाफ दोनों में सेम मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से देखना, क्या हाफ से हाफ गया, बेस से बेस गया, मेरे पास क्या आ गया आंसर, मेरे पास आंसर आ गया am अपॉन dn। ये वाली आ गई, क्लियर। किसका रेशो आ गया, दोनों के एरियाज का रेशो। अब ध्यान से देखना, am अपॉन dn, am अपॉन dn o अपॉन od के इक्वल, मैंने अभी प्रूव किया, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू OA अपॉन OD, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। तो आपसे लास्ट में प्रूफ क्या करवा रहा था, यही तो प्रूफ करवा रहा था, OA अपॉन OD के इक्वल करना। टोल्ड यू, इजी क्वेश्चन था ना। तो आपने सबसे पहले क्या किया, सिर्फ यहां से परपेंडिकुलर बना के इन दोनों ट्रायंगल को, छोटे छोटे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। सिमिलर करते ही जो हाइट का रेशो है वही साइड का रेशो है, दैट्स इट। हाइट का रेशो ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के इक्वल आएगा, है ना। तो हाइट का रेशो साइड का रेशो इक्वल कर ही चुके हैं, दैट्स इट। तो जो हाइट का रेशो है वही साइड का रेशो है, हाइट का रेशो एरिया के रेशो इक्वल है ना, तो एरिया का रेशो साइड के रेशियो के इक्वल, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन। बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज अ रैशनल नंबर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो दिख रहा है ये रैशनल नंबर है। अब आपको बताना है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये तो सही है ना, रीजन तो सही है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर ले लो कोई से भी, उनका स्क्वायर करो और उसका सम करो, आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे फर्स्ट वाला चेक करना है कि क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC रैशनल नंबर है या नहीं। इस ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखो आप, इट इज 2 हियर एंड दिस इज 3 हियर। तो अगर मैं AC कैलकुलेट करूंगा, पेरीमीटर के लिए तीनों साइड होनी चाहिए ना, तो AC अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या वो हाइपोटेनियस होगा किसका, इन दोनों साइड्स का। तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, आई विल बी राइटिंग इट एज सॉल्यूशन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे तो लिखूंगा। तो अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 4 प्लस 9 विच इज 13। तो AC स्क्वायर है 13, है ना। तो AC कितना आ जाएगा बच्चों, AC आ जाएगा अंडर रूट 13। तो इसके लिए कितनी आ गई, अंडर रूट 13। अब जब पेरीमीटर निकालूंगा तो तीनों साइड का सम होगा, विच इज पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 13। ये तो आएगा, क्या आएगा, 2 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 13, 2 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 13, ये तो वैल्यूज आएगी। अब अगर मेरे पास में एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही है 2 और 3 5 प्लस रूट 13, क्या ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्यों, क्योंकि रूट 13 इज द रैशनल इरैशनल नंबर। तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है मेरे पास में पेरीमीटर का, वो कैसा आ रहा है, पेरीमीटर इज इरैशनल। ठीक है, अब अगर पेरीमीटर इरैशनल नंबर आ रहा है और आपको बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज अ रैशनल नंबर, तो ये तो हो गया आपका फॉल्स। और असर्शन फॉल्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है ना, या एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। ऑप्शन चेक करते हैं, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन ट्रू ही नहीं है, बात ही खत्म। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। असर्शन इज ट्रू, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वेयर द असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। दैट्स इट बच्चों, ध्यान रखना दोनों में से कोई एक ही फॉल्स होगा, असर्शन भी फॉल्स रीजन भी फॉल्स, ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका बाय मिस्टेक आप चेक कर रहे हो और आपने दोनों स्टेटमेंट को फॉल्स डिक्लेयर कर दिया, तो एक बार दोबारा चेक कर लेना कि कहीं आपने दोनों स्टेटमेंट को गलत तो फॉल्स नहीं कर दिया, कहीं दोनों में से एक सही तो नहीं है ना। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है असर्शन रीजन में। ठीक है, 4 ही ऑप्शन होते हैं, या तो दोनों सही होंगे, है ना, और दोनों में से कोई एक ही गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दोनों सही होते हैं, असर्शन भी सही होता है, रीजन भी सही होता है। एंड फर्स्ट ऑप्शन के अंदर असर्शन इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, है ना, दैट्स असर्शन। एंड सेकंड ऑप्शन में रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड ऑप्शन के अंदर आपका रीजन इनकरेक्ट होता है, फॉल्स होता है। और फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर असर्शन फॉल्स होता है। ठीक है, ध्यान रखना है एज इट इज पैटर्न है जो हमेशा बोर्ड के अंदर आता है, तो दोनों फॉल्स होने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो अगर बाय मिस्टेक या बाय चांस अगर आपके पास ऐसा आंसर आ रहा है, तो ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्लास वी हैव कवर्ड ऑल द PYQs, ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से समझ के सॉल्व करना, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपके पास इस ट्रायंगल के अंदर क्वेश्चन के ट्रायंगल चैप्टर के अंदर देयर आर नॉट मेनी चॉइसेस, द एग्जामिनर एंड यू हैव। तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर जाना, ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आपका नहीं छूटना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।